नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध की 50 ऐसी अनमोल बातें जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। बुद्ध के ये उपदेश न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं बल्कि आपके सोचने और जीने के तरीके को भी नया आयाम देंगे। अगर आप अपने जीवन में शांति, सफलता और सच्चे सुख की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए बिना देर किए गौतम बुद्ध के इन प्रेरणादायक विचारों की यात्रा शुरू करते हैं। 1. सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। गौतम बुद्ध ने अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च धर्म माना। अहिंसा का अर्थ केवल हिंसा न करना ही नहीं, बल्कि हर जीव के प्रति दया, प्रेम और करुणा रखना है। जब हम किसी के प्रति हिंसा या क्रोध नहीं रखते, तभी हम शांति और सच्चे सुख की प्राप्ति कर पाते हैं। अहिंसा का पालन करने से न केवल हमारे समाज में शांति आती है, बल्कि हमारा मन भी स्थिर और शांत होता है। जीवन में घृणा और हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में बाधा है। 2. मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। ये कथन हमारे विचारों की शक्ति को दर्शाता है। बुद्ध ने कहा कि हमारा जीवन हमारे विचारों से निर्मित होता है। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं, तो जीवन में भी नकारात्मकता आएगी। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति जीवन में सफलता और खुशी की ओर बढ़ते हैं। इसलिए हमें अपने मन को सकारात्मक, निर्मल और सच्चे विचारों से भरना चाहिए। मन का नियंत्रण ही जीवन की सफलता की कुंजी है। 3. अतीत की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। गौतम बुद्ध ने जीवन को वर्तमान क्षण में जीने का महत्व बताया। अक्सर हम अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर चिंतित रहते हैं, जिससे हमारा वर्तमान क्षण खो जाता है। लेकिन वास्तविक जीवन वर्तमान में ही होता है। इसलिए हमें अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि यही वह पल है जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं। वर्तमान में जीने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। 4. सत्य जानो और वही तुम्हें मुक्त करेगा। बुद्ध ने सच्चाई को जानने और उसे अपनाने पर बल दिया। जब हम सत्य को पहचान लेते हैं, तो हम भ्रम, अज्ञानता और दुख से मुक्त हो जाते हैं। सत्य की खोज हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अवगत कराती है और हमें मानसिक बंधनों से आजाद करती है। इसलिए हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। 5. अपने मन को शांति दो, जीवन में शांति आएगी। बुद्ध ने कहा कि मन की शांति ही जीवन की शांति है। जब हमारा मन अशांत, तनावग्रस्त और बेचैन रहता है, तो जीवन में भी समस्याएं बढ़ती हैं। लेकिन यदि हम ध्यान, साधना और सकारात्मक सोच के माध्यम से अपने मन को शांत रखते हैं, तो जीवन में सुख, संतोष और सफलता अपने आप आ जाती है। मन की शांति के बिना जीवन में स्थायी सुख संभव नहीं है। 6. क्रोध को त्यागो और प्रेम अपनाओ। क्रोध हमारे जीवन को नष्ट कर सकता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध का त्याग करना और उसकी जगह प्रेम, करुणा और सहनशीलता को अपनाना ही सही जीवन का मार्ग है। क्रोध से न केवल हमारे संबंध खराब होते हैं, बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। प्रेम से मन को शांति मिलती है और रिश्ते मधुर होते हैं। 7. सुख बाहर नहीं, भीतर है। अधिकांश लोग सुख की तलाश बाहर की वस्तुओं या परिस्थितियों में करते हैं, लेकिन बुद्ध ने बताया कि सच्चा सुख हमारे अंदर होता है। जब हम अपने मन को संतोष और प्रेम से भर देते हैं, तो हम कहीं भी और कभी भी सुख पा सकते हैं। बाहर की वस्तुएं अस्थायी हैं, परंतु आंतरिक शांति और संतोष स्थायी सुख देते हैं। 8. धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत है। धैर्य और सहनशीलता जीवन की मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देती है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। सहनशीलता से हम दूसरों की गलतियों को समझ पाते हैं और अपने मन को शांत रख पाते हैं। 9. अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया। हमारे कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, उनके परिणाम हमें अवश्य मिलते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छे फल प्राप्त हो। कर्मों का फल समय पर और सही रूप में मिलता है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। 10. जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। बुद्ध के अनुसार सच्ची जीत बाहरी दुनिया पर विजय पाने में नहीं, बल्कि अपने अहंकार, लोभ, क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाने में है। जब हम अपने मन और स्वभाव पर नियंत्रण पा लेते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में विजेता बनते हैं। 11. मोह और माया से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में मोह, लगाव और माया, भ्रम से मुक्त होना आवश्यक है। जब हम सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं के पीछे बहुत अधिक लगाव रखते हैं, तो हम दुख और परेशानी में फंस जाते हैं।
असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम इन बंधनों से मुक्त होकर अपने मन को स्वतंत्र करते हैं। इससे हम जीवन की सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। 12. ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है। ध्यान बुद्ध के उपदेशों का मूल है। ध्यान करने से हमारा मन शांत, केंद्रित और जागरूक होता है। यह मानसिक तनाव और उलझनों को कम करता है। नियमित ध्यान से व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य से कर पाता है। ध्यान से हम अपने भीतर की सच्चाई और आत्मा के करीब पहुंचते हैं। 13. सादगी में ही असली खूबसूरती है। बुद्ध ने जीवन में सादगी को अपनाने की सलाह दी। भौतिकता और दिखावे से दूर रहकर सरल जीवन जीने में ही स्थायी सुख और संतोष है। सादगी से हमारा मन निर्मल रहता है और हम जीवन की गहराइयों को समझ पाते हैं। ये हमें अधिक प्रेम, करुणा और समझदारी की ओर ले जाता है। 14. जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं। बुद्ध का यह उपदेश प्रेम की महत्ता को दर्शाता है। जब हम अपने मन में सच्चा प्रेम और करुणा भर लेते हैं तो भय का कोई स्थान नहीं रहता। प्रेम से मन शक्तिशाली और निर्भय बनता है। प्रेम से हम अपने और दूसरों के जीवन में प्रकाश और खुशी ला सकते हैं। 15. हर दिन एक नया अवसर है सुधार का। हर नया दिन हमें सुधार और प्रगति का अवसर देता है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर वर्तमान में सुधार करना चाहिए। निरंतर प्रयास और सुधार से ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में निराशा नहीं बल्कि आशा और उत्साह बनाए रखना चाहिए। 16. अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। हमारे विचार हमारे कर्मों और जीवन की दिशा तय करते हैं। नकारात्मक सोच से जीवन में बाधाएं आती हैं, जबकि सकारात्मक सोच से हम सफलता और खुशी की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए ताकि हमारा मन मजबूत और स्वस्थ रहे। 17. स्वयं को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मज्ञान बुद्ध के उपदेशों का प्रमुख हिस्सा है। जब हम स्वयं को समझते हैं, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचानते हैं, तो हम जीवन में सही दिशा और उद्देश्य पा सकते हैं। आत्मज्ञान से ही हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं। 18. समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जीवन में समय के साथ अनुभव आता है। बुद्ध ने कहा कि समय के माध्यम से हम ज्ञान, समझ और धैर्य सीखते हैं। समय के साथ ही हम अपने कर्मों का फल देखते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं। इसलिए समय का सम्मान करें और उसका सदुपयोग करें। 19. ध्यान और साधना से मन को निर्मल बनाओ। ध्यान और साधना से मन की अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। जब हमारा मन निर्मल और शुद्ध होता है तो हम स्पष्ट सोच पाते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध ने साधना को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी है ताकि हम अपने अंदर की शांति और शक्ति को जागृत कर सकें। 20. नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखो। नकारात्मक विचार, भावनाएं और वातावरण हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा कि हमें नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। इससे हमारा जीवन स्वस्थ, खुशहाल और सफल होता है। नकारात्मकता से दूरी बनाने के लिए हमें अपने मन और आसपास के लोगों को समझदारी से चुनना चाहिए। 21. सदैव सत्य बोलो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सत्य बोलना और सत्य के मार्ग पर चलना बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है। सत्य से मन साफ होता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिनाइयों में भी सत्य का साथ देने से अंततः सफलता मिलती है। धोखा और झूठ से बचना चाहिए क्योंकि वे अंततः दुख और विफलता लेकर आते हैं। 22. अपने आप से प्रेम करो। स्वयं से प्रेम करना जीवन की खुशियों का आधार है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को स्वीकारते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम से ही हम दूसरों के लिए भी प्रेम और करुणा महसूस कर सकते हैं। 23. शांति का मार्ग कठिन है परंतु फल मीठा है। शांति प्राप्त करना आसान नहीं होता, इसके लिए मेहनत, संयम और धैर्य चाहिए। बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति शांति की खोज में प्रयास करता है वह अंततः जीवन में स्थायी सुख और शांति पाता है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन इसका परिणाम अत्यंत संतोषजनक होता है। 24. ध्यान से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ध्यान से हम अपने मन को स्थिर करके समस्याओं का सही समाधान पा सकते हैं। जब मन अशांत होता है तो निर्णय गलत हो सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान को समस्या समाधान का महत्वपूर्ण उपकरण बताया है जिससे हम जीवन की जटिलताओं को सरल बना सकते हैं। 25. कामना कम करो, संतोष बढ़ाओ। अधिकतर दुख और तनाव हमारी अतिरिक्त इच्छाओं से आते हैं। बुद्ध ने कामनाओं को कम करने और संतोष को बढ़ाने की सलाह दी। जब हम जो कुछ है उसी में खुश रहते हैं तो जीवन सरल और सुखमय हो जाता है।
संतोष से मन स्थिर और प्रसन्न रहता है। 26। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है। क्षमा करने से मन हल्का और मुक्त होता है। बुद्ध ने कहा कि दूसरों की गलतियों को क्षमा करने से हम अपने मन को क्रोध और द्वेष से मुक्त करते हैं। क्षमा से हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। 27। आत्मसंयम से बड़ा कोई गुण नहीं। आत्मसंयम जीवन में सभी बुरी आदतों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की क्षमता है। बुद्ध ने इसे सबसे बड़ा गुण माना क्योंकि इसके बिना जीवन में अनुशासन और सफलता संभव नहीं है। आत्मसंयम से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 28। परिवर्तन जीवन का नियम है, इसे स्वीकार करो। जीवन में स्थिरता नहीं होती, सब कुछ बदलता रहता है। बुद्ध ने परिवर्तन को स्वीकार करने और उसके अनुसार स्वयं को ढालने की सलाह दी। परिवर्तन से डरने की बजाय उसे अपनाकर हम जीवन में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। 29। जिंदगी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जीवन केवल किसी लक्ष्य को पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें अनुभव, सीख और विकास होता है। बुद्ध ने कहा कि हमें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए, न कि केवल मंजिल की चिंता करनी चाहिए। यात्रा में ही जीवन का सार है। 30। ध्यान से मन की गहराइयों को समझो। ध्यान से हम अपने मन के गहरे स्तरों को जान सकते हैं। यह आत्मज्ञान का माध्यम है जिससे हम अपनी वास्तविकता और जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। बुद्ध ने ध्यान को आत्मा के द्वार के रूप में बताया है। 31। प्रेम और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। गौतम बुद्ध ने प्रेम और करुणा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बताया। जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाते हैं तो हमारे दिल में शांति और संतोष आता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भाव फैलाता है। प्रेम और करुणा से मनुष्य का जीवन उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। 32। अपने कर्मों का फल स्वयं उठाओ। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाया कि हम अपने कर्मों के स्वयं जिम्मेदार हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्मों का फल भी हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना सही मार्ग पर चलना चाहिए। 33। सफलता का मूल मंत्र है निरंतर प्रयास। सफलता अचानक नहीं मिलती, इसके लिए लगातार मेहनत और प्रयास आवश्यक है। बुद्ध ने निरंतर प्रयास करने की शिक्षा दी ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। धैर्य और लगन से किए गए प्रयास अंततः सफलता की ओर ले जाते हैं। 34। मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है। मन निरंतर दौड़ता रहता है और अगर हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते तो जीवन में अशांति होती है। बुद्ध ने मन को नियंत्रण में रखने को सबसे बड़ी कला माना। ध्यान, साधना और सही सोच से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। 35। सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। सिर्फ किताबों या लोगों के कहे पर विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, असली ज्ञान तो अपने अनुभव से आता है। बुद्ध ने अनुभव को ज्ञान का स्रोत बताया है। अपने अनुभवों से सीखकर ही हम जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। 36। अपने आप को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधरेगी। जब हम स्वयं में सुधार करते हैं तो हमारा व्यवहार और दृष्टिकोण बेहतर होता है, जिससे आसपास की दुनिया भी सकारात्मक रूप में प्रभावित होती है। बुद्ध ने कहा कि दूसरों को सुधारने की बजाय पहले खुद को सुधारो, यही सही मार्ग है। 37। शांति और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। धन और वस्तुएं अस्थायी होती हैं, लेकिन मन की शांति और संतोष स्थायी सुख देते हैं। बुद्ध ने इन दोनों को जीवन का सबसे बड़ा धन माना। जब मन शांत और संतुष्ट होता है तो व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव करता है। 38। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करो। हमारे शब्दों में बहुत शक्ति होती है। बुद्ध ने कहा कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि वे दूसरों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। गलत या कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि प्रेमपूर्ण और विनम्र शब्द संबंधों को मजबूत करते हैं। 39। ध्यान और योग से मन को मजबूत बनाओ। ध्यान और योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि मन को भी मजबूत और स्थिर बनाते हैं। बुद्ध ने इन्हें मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक बताया। नियमित अभ्यास से हम जीवन की कठिनाइयों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। 40। अहंकार को त्यागो, विनम्र बनो। अहंकार व्यक्ति को गिराता है और उसके संबंधों को खराब करता है। बुद्ध ने अहंकार छोड़कर विनम्रता को अपनाने की सलाह दी। विनम्रता से व्यक्ति का मन साफ रहता है और वह दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बना पाता है। 41। अन्याय के खिलाफ खड़े रहो। बुद्ध ने अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। जब हम अन्याय देखते हैं तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सही तरीके से उसका विरोध करना चाहिए।
इससे समाज में न्याय और समानता स्थापित होती है। 42, जो दूसरों की भलाई करता है वही सच्चा मानव है। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करना मानवता की असली पहचान है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वह सच्चा मानव कहलाता है। सेवा और दया से समाज बेहतर बनता है। 43, ध्यान से मन की गंदगी दूर होती है। मन में जो नकारात्मकता, क्रोध, द्वेष और तनाव होते हैं वे गंदगी के समान हैं। ध्यान से इन सब को दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने ध्यान को मन की सफाई का तरीका बताया है जिससे मन निर्मल और शुद्ध होता है। 44, सत्कर्मों में ही जीवन का सार है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की असली पहचान है। बुद्ध ने अच्छे और नेक कर्म करने को जीवन का सार बताया। सत्कर्मों से हमारा मन शुद्ध होता है और हमें समाज में सम्मान मिलता है। 45, हर अनुभव से सीखो। जीवन में हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा हमें उससे सीखना चाहिए। बुद्ध ने अनुभव को जीवन गुरु माना। सीखने की प्रक्रिया से हम मजबूत और बुद्धिमान बनते हैं। 46, ध्यान और साधना से मन की शक्ति बढ़ाओ। ध्यान और साधना हमारे मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। यह न केवल मानसिक शांति देते हैं बल्कि हमें अपने भीतर छुपी ऊर्जा और ज्ञान से भी जोड़ते हैं। बुद्ध ने इसे आत्मा विकास का आधार माना। 47, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। जीवन में सफलता पाने के लिए लक्ष्य स्पष्ट होना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा कि बिना लक्ष्य के प्रयास व्यर्थ होते हैं। स्पष्ट लक्ष्य से हम सही दिशा में काम करते हैं और सफल होते हैं। 48, सकारात्मक सोच से जीवन बदलता है। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। सकारात्मक सोच से हम कठिनाइयों को अवसर में बदल सकते हैं। बुद्ध ने सकारात्मक सोच को जीवन की सफलता की कुंजी बताया। 49, समय का सदुपयोग करना सीखो। समय बहुत मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बुद्ध ने समय के महत्व को समझाया और कहा कि समय का सही उपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। 50, जीवन का उद्देश्य सुख और शांति प्राप्त करना है। अंत में बुद्ध ने जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख और शांति प्राप्त करना बताया। यह बाहरी सुख नहीं बल्कि आंतरिक शांति है जो जीवन को सार्थक बनाती है।